Okay. So in previous lecture we have started the convolution integral. ओके और हमने इसके दो मेथड देखे थे कि हम इंटीग्रल इस मेथड से भी कर सकते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर दूसरा जो मेथड ज़्यादा इजी है दैट इज ग्राफिकल मेथड। कॉन्वल्यूजन क्यों करते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस क्लास के अंदर, कि जो अपना फिजिकल सिस्टम है उसको बेसिकली एक फिजिकल आपका मैथमेटिकल मॉडल तैयार करने के लिए कॉन्वल्यूजन इंटीग्रल काम में आता है मैक्सिमम। और ये हम देख चुके हैं, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं इसकी कि कॉन्वल्यूजन जिसमें भी करना है एक्स ऑफ टी, this asterisk sign represent the convolution integral h of t, where h of t is impulse response, यानी जो भी अपना ट्रांसफर फंक्शन है उसका impulse response हमें निकालना होगा अगर ग्राफिकल मेथड सॉरी वो आप मैथमेटिकल मॉडल हम यूज करते हैं। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दिस ऑल वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर। उसके बाद में हमने देखा था कि हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हैं। अगर किसी भी दो फंक्शन का कन्वोल्यूशन इंटीग्रल निकालना है तो बेसिकली आप दोनों फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी कन्वोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ दैट टू फंक्शंस ओनली। ओके ये हम देख चुके हैं। फिर ये ग्राफिकल मेथड है कि आप कैसे ग्राफ्स के थ्रू कैसे, ये चार स्टेप इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले कोई भी फंक्शन है उसका हम मिरर इमेज लेते हैं, फिर उसको टाइम शिफ्ट करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसके साथ, और फिर इंटीग्रेट करते हैं, एरिया निकालते हैं। ये चार स्टेप हम देख चुके हैं। ये एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। दिस एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो आप प्रीवियस लेक्चर मैंने डाल दिया है आपकी गूगल क्लासरूम में, यू कैन सी दैट। और ये भी हम देख चुके हैं ग्राफिकल अप्रोच, इन दोनों में से हम किसको शिफ्ट करें आपको पता चल जाएगा। आप कोई भी फंक्शन में इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं या इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड बताए, मेथड वन में मैंने इसको शिफ्ट करके बताया है और मेथड टू में इस यूनिट स्टेप फंक्शन को मैंने शिफ्ट करके दिखाया है। ये भी हम एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ओके नाउ थर्ड, यहाँ से हमें चालू करना है टुडे लेक्चर। अब ऐसा क्वेश्चन आपके आरटी में आएगा नहीं, बट रेयरली चांसेस हैं, ये थोड़ा टफ पड़ता है कि भी आपको कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल से ऐसा सवाल करवाएगा। वो सिंपल ये दो फंक्शन देगा जो मैंने करवा रखे हैं वैसा आएगा, बट फिर भी क्या पता आ जाए आउट ऑफ बॉक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, भी ज्यादा टफ नहीं है। इसमें क्या पूछा है, फॉर द आरएल सर्किट, दिस इज एन आरएल सर्किट, यूज द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल टू फाइंड द रेस्पॉन्स आई नॉट टी। हम ऐसे तो निकाल सकते हैं, बट आई नॉट टी किससे निकालना में, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो दो मेथड है। एक पहला मेथड तो आप जो हमारी इक्वेशन दे रखी है दिस फर्स्ट दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करें मैथमेटिकल, या दूसरा ग्राफिकल। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपका दोनों रिवाइज हो जाए। ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखो, आई एस टी हमें दे रखा है। आई एस टी एक फंक्शन है ये वाला, दिस। ओके ये फंक्शन है, ये फिगर है जिसमें आई एस टी मेरा जो एक्साइटेशन है, ये मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन है जो 0 से 2 तक ही काम में ले रहा है। ठीक है, इस रेस्पॉन्स के लिए, इस एक्साइटेशन के लिए क्या रेस्पॉन्स होगा आई नॉट का, तो हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो सबसे पहले हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, एस डोमेन के अंदर। ओके लेट मी चेंज दिस सर्किट इन एस डोमेन। ओके तो आई एस टी को तो एज इट इज रहने दीजिए एक बार। आई इस पूरे सर्किट को हम एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो रेजिस्टेंस टाइम डोमेन और एस डोमेन में सेम रहता है। इंडक्टर, इंडक्टर क्या हो जाता है आपका, अगर इंडक्टर एल की वैल्यू है तो एस डोमेन में एस एल हो जाता है, ये हम देख चुके हैं। अगर कैपेसिटर दे रखा हुआ तो वो हो जाता है 1/CS, ये देख चुके हैं। अगर फिर भी मैं आगे प्रूव कर दूंगा आज की क्लास के अंदर ही ना। ओके तो हमने वन को एज इट इज रखा। देखो सी दिस फिगर इज इन एस डोमेन और ये फिगर मेरी क्या है, टाइम डोमेन में है। और आई नॉट अब मेरा क्या आ गया, आई नॉट एस डोमेन में है, आई नॉट टाइम डोमेन में है। और ये इंडक्टर वन है तो वन, इसको हम एस एल करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल इज वन, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ एस। देखो ये एस। ओके अब आई एस, दिस आई एस इज नथिंग बट दिस। ठीक है, ये आई एस टी के फॉर्म में, इसको हम लाप्लास डोमेन में हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है। एक बार हम मान के चल रहे हैं कि दिस इज आई एस। नाउ आई नॉट, अब करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं यहाँ से। आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू हो सकती है, आई नॉट इज इक्वल टू आई एस इज द सप्लाई करंट इनटू 1/1 + 1। सिंपल करंट डिवीजन रूल लगाया मैंने यहाँ पे।
ओके क्योंकि मुझे ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज आई नॉट अपॉन आई एस, और इसका जब हम इनवर्स लेंगे दैट इज माय इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्योंकि क्यों इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल की डेफिनेशन में ही लिख रखा है कि जो भी फंक्शन है उसको हम इंटीग्रल सॉरी कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल करेंगे किसके साथ, एच ऑफ टी, वेर एच ऑफ टी इज इम्पल्स रेस्पॉन्स। ओके तो इम्पल्स रेस्पॉन्स में कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपल जो भी आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो निकालना है और उसका इनवर्स लाप्लास लेना है। दैट फंक्शन इज कॉल्ड एच ऑफ टी, दैट इज इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ दैट फंक्शन। इसलिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके तो एच ऑफ, अब बेसिकली एच ऑफ एस, ये एच ऑफ एस किसके अंदर है, आपके एक सेकेंड, ओके एच ऑफ एस बेसिकली आपका एस डोमेन में है और इम्पल्स रिस्पॉन्स किस में होता है, आपका टाइम डोमेन के अंदर। तो हम एच ऑफ टी लेंगे। तो सबसे पहले आई नॉट इज इक्वल टू, ये तो आ गया सिंपल सर्किट रूल से। अब हमने बस सिंपल क्या करना, आई नॉट बाई आई एस करना है। दिस इज माई एच ऑफ एस, ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ओके नाउ दिस इज 1/s+1। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेबल फिर से टेबल देखो रिमेंबर करिए, ये वाले टेबल अगर याद है तो 1/s+a यानी 1/s+1 a का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e की पावर माइनस ए टी, ए क्या है 1, तो e की पावर -1t। ओके तो देखो e की पावर -1t है, e की पावर -t ये आ गया। दिस इज माई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ दिस फंक्शन। ओके अब हम जानते हैं कि भाई आई नॉट एस इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को देखो रीअरेंज करके मैंने लिखा है, आई नॉट एस इज इक्वल टू एच ऑफ एस इंटू आई एस ऑफ एस। ओके सो ये आपको लिखना है वापस। अब मुझे इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आई एस ऑफ एस, दैट इज ये, इसको पहले, इसका फंक्शन मेरे पास नहीं है, बहुत मैक्सिमम बार ये फंक्शन नहीं दे रखा होता है, तो मुझे इसको लिखना है। ओके तो मैं कैसे लिखते हैं इस फंक्शन को मैं बता चुका हूँ। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, दिस। ओके इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, u ऑफ t। ओके यूनिट स्टेप फंक्शन है, जीरो से चालू हो रहा है। ओके बट मुझे तो ये 2 पे खत्म होना है, तो मैं एक फंक्शन और चालू कर दूं जो 2 से चालू हो रहा हो, ऐसे। ठीक है ये फंक्शन का नाम क्या रहेगा, इसका फंक्शन का नाम रहेगा ut-2। अब मैं इस पूरे फंक्शन को, इस वाले u ऑफ t को इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो इस फंक्शन का जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा दैट विल बी u ऑफ t माइनस ut ऑफ माइनस t। देखो ये रहा, यहाँ लिख रखा है। ओके नाउ कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है, आई नॉट टी बेसिकली क्या है, एच एस आई एस निकालना है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, एच ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ आई एस ऑफ टी, ये तो करना है बस। और वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहता है, दिस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब t लेस देन 0 तो कुछ है नहीं, तो 0 टू इन्फिनिटी कर लेंगे या 0 से t तक, x ऑफ लैम्डा इनटू एच टी माइनस लैम्डा डी लैम्डा, ये मैथमेटिकल फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है तो देखो अब h ऑफ t क्या है हमारा, h ऑफ t ये आ चुका, e की पावर माइनस टी यू टी। तो h ऑफ t की जगह हमने t की जगह लैम्डा लिख दिया है, तो 0 से t आई एस लैम्डा, ओके इनटू एच टी माइनस लैम्डा डी लैम्डा। ओके आई एस मेरा ये फंक्शन है। अब आई एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दिस वन, u ऑफ लैम्डा, ओके माइनस यू लैम्डा माइनस 2। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है अब इंटीग्रेट आप देख रहे हो, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको इंटीग्रेशन को, एक तो पहले u ऑफ लैम्डा वाला को कर लो, एक u लैम्डा माइनस 2 को कर लो। तो आप ये देख रहे हो u ऑफ लैम्डा जो फंक्शन है मेरा ये है पूरा, ठीक है t ग्रेटर देन 0 पे है। और दूसरा जो फंक्शन है u लैम्डा माइनस 2, ये कहां से चालू हो रहा है, ये t ग्रेटर देन 2 पे चालू हो रहा है। ओके तो मैं ये देख सकता हूँ u ऑफ लैम्डा तो मेरा पूरा t ग्रेटर देन 0 के लिए है, बट t ग्रेटर देन 2 के लिए सिर्फ u लैम्डा माइनस 2 है। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, एक तो 0 से 2, 0 से 2 में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्टिव है, u ऑफ लैम्डा एक्टिव है। ओके दूसरा t ग्रेटर देन
2, ओके, इनफाइनाइट तक। उसमें कौन सा एक्टिव है? एक तो u बाई लैम्डा भी एक्टिव है और u लैम्डा माइनस 2 भी एक्टिव है। तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने। देखो, एक तो ये 0 से 2 तक तो यही एक्टिव है, जिसको मैंने आई नॉट डैश टी कह दिया, और फॉर t ग्रेटर देन 2 के लिए ये कह दिया। अब ये क्या है? कुछ नहीं है, इसी को तो इंटीग्रेट किया, u ऑफ लैम्डा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी माइनस लैम्डा, इसको मैंने वापस लिखा है। u ऑफ लैम्डा का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 1 है, देखो ये रहा 1। ओके, यूनिट स्टेप का फंक्शन यूनिट है तो इसलिए 1 है। तो देखो ये मैंने 1 लिखा है, दिस इसको इंटीग्रेट किया कहां से? 0 से 2 तक। ओके, तो ये 0 से 2 में 1 माइनस ई की पावर, मैंने टी रखा है, अभी तक 2 रखा नहीं है। ओके, तो ये फंक्शन बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, और जहां पे टी की वैल्यू कितनी है? 0 से 2 तक। ओके, दूसरा टी ग्रेटर देन 2 के लिए, टी ग्रेटर देन 2 के लिए दो फंक्शन होंगे। एक तो ये खुद होगा ही, ओके, ये 1 माइनस ई की पावर माइनस ई टी, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक फंक्शन दूसरा आ जाएगा, कौन सा? 2 से टी इंटीग्रेट करना है इस इक्वेशन को, और यू लैम्डा माइनस 2 लेना है। ओके, अब यू लैम्डा माइनस 2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो ये 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे 1। देखो, दिस फिर से इंटीग्रेट करना है, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करना है इस इक्वेशन को, तो फाइनली मेरे पास जो आया है वो ये 1 माइनस ई की पावर माइनस टी 0 से 2 तक ये, और t ग्रेटर देन 2 के लिए ये तो आया ही आया है 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी, आया ही आई है, प्लस साथ में इसके साथ कौन सा? ये भी तो जुड़ेगा, क्योंकि t ग्रेटर देन 2 पे दो फंक्शंस हैं, ये तो इनफाइनाइट तक है, ये तो ये वाला इसमें ऐड और होगा, और ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? दिस ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस टी एम्पियर t ग्रेटर देन 2। तो ये तो हुआ मैथमेटिकल मॉडल। ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। जो मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको मैंने बताया था वो था ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड ज्यादा आसान है। तो कैसे? ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे, अगर याद होगा तो लेट्स इसको हम टैली कर लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर लेते हैं। ओके, हमने पिछली प्रीवियस क्लास के अंदर ग्राफिकल मेथड पे फोकस किया था कि ग्राफिकल मेथड बहुत इजी है। ओके, नाउ तो हमारे पास एक तो ग्राफ ये आ गया, एच ऑफ टी आ गया, और आई ऑफ टी ये रहा, इन दोनों को इंटीग्रल करना है। तो आप क्या कर रहे हो? एक कोई फंक्शन को शिफ्ट करना है, पहले तो उसको मिरर इमेज बनानी है उसकी, फिर शिफ्ट करना है, और फिर मल्टीप्लाई करना है, और फिर इंटीग्रेट करना है। दिस इज द ग्राफिकल मेथड। तो दो फंक्शन है, किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं आप, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था यूनिट स्टेप फंक्शन, इसको शिफ्ट करना आसान है, तो हम शिफ्ट कर लेते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यही करते हैं, देखो। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस। जीरो से 2 हो गया आपका। अब इसका पहले, सबसे पहले क्या करोगे? हम इसको कर रहे हैं फंक्शन को चेंज। 0 से 2 है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ ओपन स्पेस पड़ा है, इसको यहाँ बनाता हूँ। इसका पहले मिरर इमेज, तो मिरर इमेज क्या आएगी? अगर आपको याद होगा तो ये मिरर इमेज आ गई, ये 2 है, ये -2 हो गया, और ये फंक्शन बन गया, लैम्डा ले लिया हमने इसको, सॉरी, आई ऑफ माइनस लैम्डा। ओके, आई एस ऑफ लैम्डा तो ये था। अब हम ये क्या करना है? इसको शिफ्ट करना है टी से, इसमें प्लस टी करना है। तो अब जैसे इसको प्लस टी करोगे तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा? अगर आपको याद होगा तो इसमें जैसे प्लस टी करोगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, ये बन जाएगा t-2, और ये क्या बन जाएगा? t, क्योंकि ये 0 था, 0 में t ऐड करोगे तो ये t इधर आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करोगे तो t-2 हो जाएगा। तो ये फंक्शन था। अब इसको इसके ऊपर रखना है। ओके, तो इसको इसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 तो है ही, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो इसके बराबर ही आएगा। लेट मी टेक अनदर कलर, ये कुछ ऐसे आएगा। ओके, दिस इज t-2 एंड दिस इज t। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले t लेस देन 0 पे अगर आप करते हो, t लेस देन 0, अगर t लेस देन 0 है, यानी ये पूरा का पूरा कहां रहेगा?
ये t लेस देन 0, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्या? कोई भी कॉमन बेसिकली ग्राफ एरिया आ रहा है? नहीं आ रहा, तो 0 होगा, तो t लेस देन 0 तो आएगा नहीं। दूसरा हमें क्या लेना है? t ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। क्यों? क्योंकि इसका ये 2 यहां तक है। आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो पता चल जाएगा। तो t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 2, तो हम t ग्रेटर देन 0 हमने ले लिया सपोज 0.1। जैसे हमने t 0.1 लिया है तो ये कहाँ चालू होगा? कहाँ? यहाँ पे 0.1 तक सपोज फॉर एग्जांपल, और ये 0.1 हम करेंगे तो 1.9, तो यानी ये इंटीग्रेशन ये वाला इतना पार्ट आ जाएगा इसका। ओके, ये t ग्रेटर देन 0 है तो इतना पार्ट आएगा। इसको फिर मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1, और इसका इसका कितना है? ये बार बार कर रहा है। इसका फंक्शन का e की पावर माइनस टी की जगह e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से करोगे? 0 से 2 तक। देखो अब यहां पे कर रखा है मैंने, ये रहा, देखो पहला केस, ये आई एस टी माइनस लेमडा बन गया, तो ये कॉमन आ रहा है ये वाला ग्राफ। तो इसको हमने किया 0 से t तक इंटीग्रेट किया है। यहाँ पे देखो 0 से t, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 1 इंटू ई की पावर माइनस लेमडा डी लेमडा, इसको इंटीग्रेट करना है, मेरे पास ये आ गया। दूसरा t ग्रेटर देन 2, अब जैसे t ग्रेटर देन 2 करोगे तो यहाँ पे t ग्रेटर देन 2 का मतलब 2.1 ले लेते हैं। 2.1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0.1, यानी पूरा पूरा ग्राफ यहाँ से चालू होगा। तो ये यहाँ से चालू हो गया, तो ये इसकी लिमिट कहां से हो जाएगी? t माइनस 2 से t तक। ओके, t माइनस 2 से t तक। ओके, तो अब ये पूरा पूरा यानी कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कॉमन आ गया पूरा पूरा इन टी तक। तो इसको फिर से क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड 1 इनटू इसका फंक्शन e की पावर माइनस लेमडा, तो e की पावर माइनस लेमडा सी 1 इंटू, और इसका लिमिट का पुट करोगे t माइनस 2 से t तक। बस इसको पुट करो, ये आ गया। इसको रीअरेंज किया तो देखो ये ग्राफिकल मेथड से आया, और ये आपका मैं कौन से मेथड से आया? मैथमेटिकल। ओके, तो आपने देखा कि भाई ग्राफिकल मेथड ज्यादा आसान है फटाफट, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा बेटर वो रहेगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल बेसिकली खत्म हो गया है। ओके, अब कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इससे पहले मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली बताया है। ओके, तो और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आप देख चुके हो। ये टेबल आपको याद रखनी है, दिस वर्फ टेबल नंबर 2 एंड टेबल नंबर 1 फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। जब अगर ये टेबल 2 आप रट लेते हो, तो हमने जब सेकंड और थर्ड यूनिट पढ़ा था, या सेकंड यूनिट पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स थे और सेकंड ऑर्डर सर्किट, सारे के सारे सवाल सिर्फ इस टेबल 2 याद करने से हो जाएंगे। वहां पे पता नहीं आपको फोर्स रेस्पॉन्स अलग याद रखना पड़ता था, नेचुरल रेस्पॉन्स अलग याद रखना पड़ता था। तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एडवांटेज ये है कि आप पूरा पूरा सोल्यूशन जो एक्सपोनेंस का ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एज वेल स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स एक साथ आ जाएगा, अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वो कैसे? अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन ये काम में आएंगी। क्या है देखो, इसने क्वेश्चन पूछा है, यूज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी, याद करो आप, किस में बनती थी? फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर में तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बनती थी, सिर्फ इतनी, बट सेकंड ऑर्डर के अंदर डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनती थी। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना आना चाहिए यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो उसको। तो इसलिए मैं पहले ये दो क्वेश्चन ये ले रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर दिस 2। ओके, नाउ सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है, और ये क्या दे रखा है? इसने दे रखा है v ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंडीशन वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी? 1। और v डैश 0 का मतलब क्या है? v डैश 0 का मतलब होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन पे जब t की वैल्यू, v डैश का मतलब होता है dv बाई dt, ये ध्यान रखना, v डैश का मतलब होता है dv बाई dt। ओके, और v डबल डैश का मतलब होता है d स्क्वायर v बाई dt स्क्वायर। ओके, तो ये है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्या निकालना है हमें? v ऑफ t है, तो मतलब v ऑफ t की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अब हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इस जो भी इक्वेशन दे रखी है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो। तो डी स्क्वायर बाई डी टी इसको डबल डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सी टेबल नंबर फर्स्ट, देखो ये रहा, सिंग
पहले सिंगल डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस होता, बट डबल डिफरेंशिएशन ये दो याद रखो बस, ये दो, ट्रिपल तक जाता नहीं क्वेश्चन, दो तक ही हमेशा 99% अब तक दो तक ही आता है, इनको याद रखो। तो डी स्क्वायर बाय डी एफ टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस ऑफ जीरो माइनस माइनस एफ डैश ऑफ जीरो माइनस। तो देखो इसके अंदर मैंने लिखा है डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर का क्या आएगा, एस स्क्वायर, अंदर v ऑफ टी था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म v ऑफ s हो जाएगा, v ऑफ टी क्या हो जाएगा, v ऑफ s, कैपिटल v ऑफ s माइनस s इंटू v ऑफ जीरो, सिंपल, v ऑफ s के बाद में s इंटू v ऑफ जीरो, v स्मॉल है ये क्योंकि स्मॉल है, ठीक है, माइनस v डैश ऑफ जीरो। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहां से आया, इस टेबल नंबर 1 से, देखो इसी को लिखा है मैंने, कैपिटल एफ ऑफ एस मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और एफ ऑफ जीरो माइनस का मतलब ये स्मॉल एफ फंक्शन में टी की वैल्यू जीरो पुट करने पे, और एफ डैश जीरो का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन करने के बाद में जीरो की वैल्यू पुट करने पे। तो इनकी वैल्यू मेरे को दे रखी है, देखो ये दे रखी है, स्मॉल वी ऑफ जीरो और वी डैश जीरो की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस सिक्स, सिक्स तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डीवी बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये आपको रट जाएगा धीरे धीरे, एस सिंगल डिफरेंशिएशन है तो एस आएगा, और डबल डिफरेंशिएशन है तो एस स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना पहले। तो एस आया, एस ऑफ वी ऑफ एस, देखो ये रहा, माइनस वी ऑफ जीरो, एक ही टर्म आएगी, सी दिस, ओके, ये आ गया, प्लस एट, अब वी ऑफ टी का सिंपल, वी ऑफ टी एक कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी ऑफ टी की जगह क्या लिखना, वी ऑफ एस, ये रहा वी ऑफ एस लिख दिया, टू यू ऑफ टी, टू तो कांस्टेंट है, अब यू ऑफ टी क्या होता है, यू ऑफ टी मेरी स्टेप फंक्शन है, उसका स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम देख चुके हैं, वन अपॉन एस, अगर याद नहीं है तो सी टेबल नंबर 2, यू ऑफ टी, देखो ये रहा यू ऑफ टी, इसका वन अपॉन एस, ओके। ये बहुत सारे फंक्शन है जो बार बार यूज करते हैं, आप सवाल सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ओके। तो ये टू ऑफ अपॉन एस आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां वैल्यू दे रखी है, वी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, वी ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है 1, ओके, सी दिस इज 1, और वी डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, तो इसकी जगह -2 लिख दो, यहाँ वी ऑफ जीरो की जगह 1, ठीक है, वी ऑफ एस एज इट इज रखो, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई ये। अब मुझको इसको इक्वेशन को रीअरेंज करना है, मतलब एलएचएस सिर्फ वी ऑफ एस रहना चाहिए और इस तरफ सारे एस फंक्शन, ठीक है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद में मेरे पास जो आया वो ये आया, ओके, या फिर और रीअरेंज किया तो ये आया फाइनली, v ऑफ s इज इक्वल टू एस स्क्वायर दिस। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे तो निकालना है सॉल्व फॉर दिस, अब टाइम डोमेन में दे रखा है तो मुझे v ऑफ t की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो अब मुझे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो पहला जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप वी ऑफ एस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके वी ऑफ एस में निकालो, और फिर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज माय आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वी ऑफ एस आ चुका, अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सेपरेट करना पड़ेगा सारी टर्म्स, याद करो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये हम पिछले से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन इंटीग्रल से पहले देख सके हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, और उसके लिए टेबल नंबर 2 बहुत काम में आती है, ओके। तो देखो ये आ गया, ये तो इसने रेसिड्यू मेथड यूज किया है, दो मेथड थे, रेसिड्यू मेथड और बेसिकली एल्जेब्रिक मेथड। तो मैंने आपको याद दिलाया था कि एल्जेब्रिक मेथड ज्यादा आसान है जो आप पढ़ते आ रहे हो। तो एल्जेब्रिक मेथड में क्या करते हो, ये जो न्यूमरेटर में है सबसे पहले इसको तो डिवाइड करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, a बाय s, b बाय s प्लस 2 प्लस c बाय s प्लस 4, ये मैथमेटिक्स पार्ट आ गया, ये मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, फिर भी एक बार लास्ट बार सिखा रहा हूँ। ये आ गया, मुझे वैल्यू किसी फाइंड करनी, ए बी सी को, तो अब मुझे इस साइड भी न्यूमरेटर, इस साइड एलएचएस साइड भी और आरएचएस साइड में वो किससे मल्टीप्लाई करना है, एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4, जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, एस से एस कैंसिल, इधर क्या बच जाएगा, एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4, सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, एस प्लस 2 से एस प्लस 2 कैंसिल आउट, एस इंटू एस प्लस 4, यहाँ पे एस प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सी इंटू एस प्लस 2। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस पुट करना है, और धीरे धीरे मतलब
LHS साइड अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो उसको 0 पुट करो, RHS साइड में कांस्टेंट टर्म 0 पुट है, इसकी ऐसे पुट करके एस स्क्वायर की टर्म्स इस LHS में पुट करो, इधर RHS में पुट करो, एस की टर्म पुट करो LHS में और RHS में। ऐसे करते आपको ए बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 48 है, 46 में दिखाया था मैंने, अगर आप भूल गए तो लेक्चर नंबर 46 एक बार देख लेना। ओके, तो ऐसे अलग करना है, ए बी सी की वैल्यू आ गई तो वी ऑफ एस मेरे पास फाइनली ये आ गया, इस फॉर्म में आ गया। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हो कैसे, 1/4 अपॉन एस, एस 1 अपॉन एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, याद देखो 1 अपॉन एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू ऑफ टी, तो 1/4 इंटू यू ऑफ टी, यू ऑफ टी हर एक में आएगा इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, 1/4 यू ऑफ टी, इसको अलग अलग लिख लेते हैं 1 अपॉन यू ऑफ टी। ऐसे ही हाफ एज इट इज है तो हाफ को एज इट इज लिख लो, कांस्टेंट है, 1/s+2, 1/s+2 ये रहा, 1/s+2 की जगह क्या लिख सकते हैं, e की पावर -8t यानी e की पावर -2t, e की पावर -2t, यहां पे फिर प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/4, 1/s+4 है तो e की पावर -4t, तो और ये u ऑफ टी इधर भी आता रहेगा और u ऑफ टी यहाँ पे भी आता रहेगा, वो तो फिक्स है। तो u ऑफ टी कॉमन आ गया c, और अंदर क्या बचा 1/4 भी कॉमन ले लिया इन्होंने, 1+2 e की पावर -2, दिस इज माय द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से करते तो सब याद करो, मुझे इसको अलग निकालना पड़ता, कौन सा है ये, ओवर डैम्ड है या अंडर डैम्ड है या क्रिटिकली डैम्ड है, उसके लिए अलग सोल्यूशन है, इतने सारे आपको इक्वेशन याद रखनी है। यहाँ पे इक्वेशन याद नहीं रखनी है आपको, सिर्फ यहाँ इक्वेशन, ये दो टेबल याद रखनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन वाला अगर आपको याद होगा, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होता, अगर जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो डिफरेंशिएशन में अगर सिंगल डिफरेंशिएशन है, dv बाई dt है, तो इसका आ जाता है s ऑफ v ऑफ s। ओके, अगर इंटीग्रेशन है, सपोज इंटीग्रेशन है आपका v ds v dt, इसका क्या आएगा 1/s v ऑफ s, यानी अपॉन s आता है इंटीग्रेशन में। ओके, सिंगल इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन में आपका आता रहेगा, तो सिंगल इंटीग्रेशन ही आएगा, डबल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता ही नहीं, तो आपको सिर्फ एक सिंपल ये याद रखना है, जो भी फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय s। तो देखो dv बाई dt, इसका y ऑफ 0 दे रखा है, इनिशियल कंडीशन दे रखा है 2, dv बाई dt, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी तो हम इनिशियल कंडीशन हमेशा 0 मानेंगे, अगर नहीं दे रखी तो dv बाई dt का हमने बेसिकली क्या किया, इसका पूरे का इक्वेशन का, इतने इक्वेशन का यहां से लेके यहां तक का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसमें पूछा फॉर द रिस्पॉन्स y ऑफ t निकालना है, तो dv बाई dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s ऑफ y ऑफ s c माइनस y ऑफ 0। ओके ठीक है, प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा, y ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपल y ऑफ s होता है, कैपिटल Y ऑफ s। ओके, प्लस 6 एज इट इज आएगा, y ऑफ टाउ अपॉन डी टाउ, इसका इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, y ऑफ s डिवाइडेड बाय s, देखो इज इक्वल टू u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, आपको पता है। ओके, अगर डेल्टा t होता है, यहाँ पे डेल्टा t क्या होता है मेरा, स्टेप रेस्पॉन्स, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 सी, अगर e की पावर -8 है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस a। ओके, नाउ अब इसके अंदर y ऑफ 0 की वैल्यू हमें पता है, 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 पुट किया और इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज कैसे करना, y ऑफ s इज इक्वल टू समथिंग आ जाए, तो ये आ गया सी। बस इसको अब क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करना है, ऐसे कर दिया, a बाई एस प्लस टू प्लस बी बाई एस प्लस टू, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, पार्शियल फ्रैक्शन से आप निकाल लोगे तो मेरे पास ये बन गया। बस इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है आपको, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, -3 एज इट इज s1/s+2 का e की पावर -2t, अब तक तो याद हो गया होगा आपका, प्लस 5 s+3 का e की पावर -3t, u ऑफ t बाहर आएगा, दिस इज दी y ऑफ t रेस्पॉन्स, सिंपल। तो ये मैं आपको इसलिए कर रहा हूं, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको सर्किट, ये नेक्स्ट क्लास में हम चालू कर देंगे सर्किट एलिमेंट मॉडल्स। ये सर्किट दे रखा होगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल दिस सर्किट, इसका मुझे v ऑफ
टी निकालना है, अगर याद है आपको इनिशियल कंडीशन भी दे रखी होती है, अगर कंडीशन नहीं दे रखी है वो अलग बात है, अगर दे रखी है तो कैसे निकालोगे। तो याद करो आप करते थे पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, फिर अंडर डैम्ड है, ओवर डैम्ड है, ये सब डिस्कस करते थे, इतना सारा याद रखना पड़ता था। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले ये पूरा जो सर्किट है इसको हमें किस में करना है, एस डोमेन में। फिर सिंपल सर्किट लॉज लगाने हैं, सर्किट लॉ लगाने के बाद में उसको एस डोमेन में सॉल्व करना है। फिर एस डोमेन को सॉल्व करने के बाद में उसको पार्शियल फ्रैक्शन करके इनवर्स लेना है, बस दैट्स द आंसर। तो ये सारी चीजें जो हमने ये 3-4 प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बेसिकली इसके वजह से पढ़े थे। तो एग्जाम में आपके ये आएगा मैक्सिमम। ओके, पिछला भी आ सकता है ये वाला, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल पे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ज्यादा आसान है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का, जो कि ये स्टेप्स हैं, इनको याद रखना आप। ओके, और दूसरा कैसे मैथमेटिक्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये दो इक्वेशन से मैंने आपको बता दिया था। एप्लीकेशन इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस टू, ये आपके फाइनल ईयर तक काम आएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पीछा नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि फाइनल ईयर तक आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सर्किट तो आएंगे ही, मशीन ले लो, आगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे, सर्किट सॉल्व करने हैं। और सर्किट सॉल्व को सॉल्व करना, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करने के बेस्ट तरीका क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपको ये टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 है ना, ये क्या होती है और कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं और इनवर्स, इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। फोर्थ सेमेस्टर में भी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, फिफ्थ में भी नहीं, 8 पूरा फाइनल ईयर तक आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा ही रहेगा। और क्योंकि आपकी सर्किट रहेगा, क्योंकि सर्किट हर एक सब्जेक्ट में काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं इसको पढ़ेंगे। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।